वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया की 85 मिलियन ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर देगी। अब आप सोचेंगे कि ये एआई और रोबोट्स वगैरह जो कि ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस करेंगे वो तो अमेरिका, चाइना और जापान जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में होंगे। अब पाकिस्तान में ऐसी कौन सी एआई और कौन से रोबोट्स जो कि हमारी जॉब्स को छीन सकते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में किसी जॉब को रिप्लेस करना किसी भी डेवलप्ड कंट्री की निस्बत ज्यादा आसान है। इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा कि एआई फ्यूचर के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है और कितनी हद तक डेंजर साबित हो सकती है। एआई को लेकर आपकी 3 तरह की थिंकिंग हो सकती है। नंबर 1, आप इग्नोरर हो सकते हैं, यानी कि आप एआई के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी एआई को इग्नोर करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी पे मूव करने की बजाय आपको ओल्ड वे में ही काम करना ज्यादा इजी लगता है, इसलिए आपको न्यू टेक्नोलॉजी पे मूव करना पसंद ही नहीं है। नंबर 2, आप एडाप्टर हो सकते हैं, यानी कि आप एआई की इंपॉर्टेंस को समझते हुए अपनी डेली रूटीन में किसी न किसी तरह एआई का इस्तेमाल करते हैं या फिर करना चाहते हैं। नंबर 3, या फिर आप डिनायर हो सकते हैं, मतलब ये कि आपको लगता है कि एआई से कुछ नहीं होने वाला, किसी भी काम को करने के जो आपके ओल्ड वेज हैं वही सबसे बेस्ट है और न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का ना कोई फायदा है और ना ही इसको ना अडॉप्ट करने का कोई नुकसान है। अगर आपकी सोच यही डिनायर वाली है तो आप बिल्कुल गलत है। आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है, नहीं तो आपको फ्यूचर में बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि पास्ट में जिन लोगों ने या फिर जिन बिजनेसेस ने न्यू टेक्नोलॉजी को डिनाई किया, बाद में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा था। स्टीम इंजन की ही एग्जाम्पल ले लीजिए। 1712 में जब स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ तो उससे टेक्सटाइल से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक दुनिया की ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री रिवोल्यूशनाइज हुई। स्टीम इंजन इन्वेंट होने से पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सारा काम बाई हैंड किया जाता था, तो इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता था। मिसाल के तौर पर अगर कोई स्किल्ड वर्कर पूरा दिन काम करता था तो तब जाके मैक्सिमम कोई 500 मीटर यार्न ही प्रोड्यूस कर पाता था। लेकिन स्टीम इंजन इन्वेंट होने के बाद स्पिनिंग वगैरह मशीनों से होने लगी, तो सिर्फ एक बंदा मशीन से दिन में 50,000 मीटर यार्न प्रोड्यूस कर लेता था, जबकि मशीन के बगैर यही 50,000 मीटर प्रोड्यूस करने के लिए कम से कम 100 वर्कर्स काम पे लगाने पड़ते थे। तो यूं मशीनों से प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होती थी और काम भी जल्दी हो जाता था। इस तरह फिर वक्त के साथ साथ हर इंडस्ट्री में मशीनें बढ़ने लगी और वर्कर्स जॉबलेस होते गए। लेकिन जहां एक तरफ वर्कर्स जॉबलेस होते जा रहे थे, वहीं स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद हर इंडस्ट्री को बूस्ट मिल रहा था। नई फैक्ट्रीज बन रही थी, रेलवे स्टार्ट हो गई थी, स्टीम शिप्स चलना शुरू हो गई थी, एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आ रहा था। तो इन सारी चीजों की वजह से नई जॉब्स भी क्रिएट हो रही थी। यानी कि स्टीम इंजन की इन्वेंशन के बाद अगर 10 लाख लोग जॉबलेस हुए थे तो 20 लाख नई जॉब्स भी क्रिएट हुई थी। तो जिन लोगों ने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नई स्किल्स लर्न की और खुद को अपग्रेड किया तो उन्हें पहले से भी बेहतर जॉब मिल गई। लेकिन जो लोग पुरानी स्किल्स पे ही स्टक रहे तो वो जॉबलेस होते गए। इसी तरह एआई के आने के बाद बहुत सी जॉब्स पे खतरे की तलवार लटक रही है। इस वीडियो को ही देख लीजिए, ये एआई से बनाया गया एक रोबोट है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह के रोबोट्स कितने लाख वर्कर्स की जॉब ले सकते हैं। अब इस वीडियो को देखिए, ये किसी वीडियोग्राफर की बनाई गई वीडियो नहीं है, बल्कि ये भी एक एआई टूल की मदद से बनाई गई है। इस तरह की वीडियोस अगर एआई से बनने लग गई तो फिर वीडियोग्राफर का रोल क्या होगा। इसके अलावा आपको किसी भी टॉपिक का स्क्रिप्ट चाहिए, किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवानी है या फिर किसी प्रोग्राम की कोडिंग करनी है, तो आप ये सब कुछ चैट जीपीटी से सिर्फ 1 सेकंड में तैयार करवा सकते हैं। अब ये तो एआई का सिर्फ एक टूल ही इतना कुछ कर सकता है, इसके अलावा भी बेशुमार टूल्स हैं। तो यूं एक वर्कर और फोटोग्राफर से लेकर एक राइटर तक और एक अकाउंटेंट से लेकर एक प्रोग्रामर तक सबकी जॉब खतरे में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि एआई से काम लेने के लिए उसे अपनी रिक्वायरमेंट्स बतानी पड़ती हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। तो क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एआई से एक इमेज जनरेट करने के लिए एक नॉर्मल इंसान की इंस्ट्रक्शंस एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर की दी गई इंस्ट्रक्शंस के बराबर हो सकती हैं? या फिर एक नॉर्मल इंसान जो कि फोटोग्राफी के कोई रूल्स नहीं जानता, उसकी एआई से जनरेट की गई एक इमेज प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जनरेट की गई इमेज के बराबर हो सकती है? इसी तरह एक आम बंदा जो कि अकाउंटिंग और प्रोग्रामिंग की ABC तक नहीं जानता, वो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट और प्रोग्रामर के बराबर का रिजल्ट दे सकता है। लेकिन ये भी एक सैड रियलिटी है कि फ्यूचर में एआई से करोड़ों जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगी। इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जितनी जॉब्स रिप्लेस होंगी उससे कहीं ज्यादा जॉब्स क्रिएट भी होंगी। इनफैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जिस रिपोर्ट में 85 मिलियन जॉब्स रिप्लेस होने का एस्टीमेट लगाया गया है, उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि 97 मिलियन न्यू जॉब्स क्रिएट भी होंगी। इससे साबित होता है कि जो लोग न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके खुद को अपग्रेड करते रहेंगे, उनकी स्किल्स, जॉब्स और फ्यूचर सिक्योर रहेंगे, और जो लोग ओल्ड स्किल्स पे ही स्टक हो जाएंगे वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे।